धनु नाम का एक चिड़ा था। उसके 2 जुड़वा पुत्र थे, रंभ और कंभ। एक दिन दोनों पुत्र धनु के पास गए। हे पिताश्री, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें बताए। मुझे एक पोता चाहिए जिसे अमरता का वरदान हो। तुम दोनों अमरता पुत्र की प्राप्ति के लिए ब्रह्म देवता की तपस्या करें। जो आज्ञा पिताश्री। दोनों तपस्या करने चले गए। रंभ ने 5 हवन कुंड लगाकर पेड़ के ऊपर बैठकर तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और करम्भ ने जल के अंदर तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्म और करम्भ की तपस्या के बारे में जब इंद्र देवता को पता चलता है, अगर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म और करम्भ की तपस्या से खुश होकर वरदान दे दिया तो ये तीनों लोगों का नाश कर देंगे, इसलिए मुझे इनकी तपस्या भंग करनी ही होगी। तभी इंद्रदेव मगरमच्छ का रूप धारण कर लेते हैं और करम्भ के पास जाते हैं। तभी इंद्रदेव करम्भ को खा गए और रंभ के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, हे रंभ, तुम्हारी दुर्दशा भी वही होगी जो मैंने करम्भ की है। तभी रंभ सोचता है, ए इंद्र के हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद ही क्यों न मर जाऊं। तभी रंभ कहता है, हे अग्निदेव, मेरा शरीर ले लो। जैसे ही रंभ अग्निदेव के पास जाता है, अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे रंभ, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हे अग्निदेव, मुझे एक पुत्र चाहिए जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करे और अपना रूप बदल सके। तथास्तु पुत्र, इतना ध्यान रखो, यहाँ से जाकर तुम जिस पक्षी से शादी करोगे वैसा ही पुत्र होगा। ठीक है अग्निदेव। रास्ते में रंभ एक महर्षि को देखता है तो उसकी काया और हष्ट-पुष्ट शरीर को देखकर वो उस पर मोहित हो जाता है। हे महर्षि, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। क्या तुम मेरा जैसा रूप धारण करके मुझसे विवाह कर सकते हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रंभ पक्षी एक भैंस बन जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। महर्षि और रंभ के एक पुत्र होता है जिसका नाम महिषासुर होता है। महिषासुर ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करता है। हे पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। हे पुत्र, जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है, तुम कुछ और मांग लो। फिर आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं किसी पुरुष के हाथों से ना मर सकूं। तथास्तु। महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण किया। सभी देवता भागते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं, हम सबको एक स्त्री का निर्माण करना होगा। तभी ब्रह्मदेव के शरीर से लाल रंग की रोशनी निकलती है, शिव जी के शरीर से सफेद कलर की रोशनी निकलती है, भगवान विष्णु के शरीर से नीली रोशनी निकलती है और सारी देवी देवताओं के शरीर से हर तरह की रोशनी निकलती है। सभी रोशनी मिलकर हिमालय पर्वत पर जाकर एक स्त्री में बदल जाती है। 10 हाथ वाली स्त्री कोई और नहीं, माँ दुर्गा थी। माँ दुर्गा महिषासुर से लड़ाई करने के लिए जाती है और माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच घोर युद्ध होता है। तभी माँ दुर्गा का चक्र महिषासुर की गर्दन को उड़ा देता है और इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जंगल में काली अपनी बेटी गुड्डी के साथ रहती थी। काली के पति की मौत पेड़ से टकराने की वजह से हो गई थी। अपनी बेटी और अपना पेट पालने के लिए काली पोछा झाड़ू करती थी। काली जिस घर में काम करती थी उसकी मकान मालिक बहुत ही गुस्सैल थी। वो काली को हमेशा भला बुरा सुनाया करती थी। काली, तुम फिर से लेट आई हो, आज के दिन के पैसे काट लूंगी। मालकिन, बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसको दवा देकर आई हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो गई हूँ।
मुझे समझ नहीं आता, तुम जैसे गरीब बच्चों को पाल ही नहीं सकते तो करते क्यों हो? जा अब काम कर जल्दी से। काली अपनी मालकिन से कुछ भी नहीं कहती है और घर आकर काली अपनी बेटी के लिए खाना बनाती है। काली दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और दुर्गा माँ का व्रत किया करती थी। व्रत वाले दिन काली काम पर जाने से पहले माँ दुर्गा के दर्शन करने जाती है। हे दुर्गा माँ, मेरी बेटी पर हमेशा कृपा बनाए रखना। फिर काली काम पर चली गई। घर का सारा काम खत्म करने के बाद काली मालकिन से कहती है, मालकिन मेरे 9 व्रत पूरे होने वाले हैं और मुझे 9 कन्याओं को खाना खिलाना है और व्रत का उद्यापन करना है। उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं क्या करूं? मैंने क्या पैसे की खान खोल रखी है क्या? तूने मांगी और मैंने खान से निकालकर तुझे पैसे दे दिए। एक तो ठीक से काम नहीं करती, आई बड़ी। ऐसा मत बोलो मालकिन, ज्यादा बकवास मत कर। इस महीने की पूरी सैलरी काट लूंगी। काली घर आती है और सोचती है, मुझे व्रत का उद्यापन तो करना होगा। फिर काली अपने घर की चारपाई बेच देती है, जिससे उसके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं। अरे वाह, माँ दुर्गा के व्रत का उद्यापन के लिए पैसे का इंतजाम तो हो गया है। अगले दिन रानो सुबह होते ही खाना बनाने में लग जाती है और मंदिर में खाना ले जाकर 9 कन्याओं को भोजन परोसती है। तभी काली की मालकिन वहां आ जाती है और अपने पैर से सारी प्लेट को गिरा देती है। इंस्पेक्टर साहब, इस काली ने ही मेरे घर के पैसे चुराए हैं। उन्हीं पैसों से ये 9 कन्याओं को भोजन करा रही है। पकड़ लो इस काली कौआ को। नहीं मालकिन, मैंने पैसे नहीं चुराए। काली को पुलिस जेल में डाल देती है। अगले दिन पुलिस सीसीटीवी की मदद से उस घर के मालिक को पकड़ लेती है और काली को रिहा कर देती है। रात में काली जब सो रही होती है तभी दुर्गा माँ काली के सपने में आती है। काली, तू मेरी सबसे अच्छी भक्त है, बोल तुझे क्या चाहिए? माँ, मेरी मालकिन की वजह से व्रत का उद्यापन ठीक से नहीं हुआ, बस वही करना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ। काली, ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी मालकिन की गलती है। इसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। उसने मेरे प्रसाद को ठोकर मारी थी, अब उसे सब डंडा मारकर भगाएंगे। तेरी अधूरी इच्छा भी पूरी होगी। सुबह उठकर अपने बिस्तर के नीचे देखना, एक बैग रखा होगा, उसको खोलकर देखना, तेरी सारे काम बन जाएंगे। अगले दिन जब काली बैग को देखती है तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं और काली खुश हो जाती है। अब काली दुर्गा माँ के मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा करती है। इधर काली की मालकिन एक चूहा बन जाती है। मालकिन का पति चूहा देखता है तो उसे डंडे से मारकर भगा देता है। अब काली की मालकिन जहाँ जाती सब उसे डंडे मारकर भगा देते हैं। भागते भागते काली की मालकिन दुर्गा माँ के मंदिर पहुँचती है। उसे देखकर पंडित पक्षी सब कुछ समझ जाता है और वो कहता है, तुमने उस दिन माँ के प्रसाद को ठोकर मारी थी, आज इसी कारण तुम सबकी ठोकर खा रही हो। पंडित जी, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें दुर्गा माँ से माफी मांगनी होगी और उनके 9 दिन का व्रत भी करना होगा और व्रत का उद्यापन भी करना होगा। काली की मालकिन 9 दिन तक व्रत करती है और काली के पास जाती है और उससे माफी मांगती है और अपने पति की सहायता से 9 कन्याओं को भोजन करवाती है। उसके बाद दुर्गा माता उसे दर्शन देती है और उसे वापस से पक्षी बना देती है।